पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वहां भी झर बिछा दिया गया था। पुल के नीचे छिपे इंसान अब पूरी तरह फंस चुके थे। इंसानों पर इन वानरों ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। एक बड़ी जाली से उन्हें फंसाया गया और घोड़ों से खींचते हुए घसीटा गया। सौभाग्य से नव्या किसी तरह जाल के किनारे से निकल भागी। उसने सही दिशा चुनी और दौड़ पड़ी, लेकिन सतर्क वानर जनरल की नजरों से वह बच नहीं पाई। नव्या झाड़ियों में जा छिपी, लेकिन उसकी खासियत ने जनरल को उसके पीछे लगे रहने पर मजबूर कर दिया। उसने बाकी वानरों को भी बुला लिया और इलाके की छानबीन शुरू कर दी। भागते हुए नव्या से एक हल्की आवाज निकल गई, जिससे जनरल को उसका अंदाजा हो गया। तुरंत उसने अपने साथियों को इशारा कर दिया कि नव्या की ओर बढ़े। अब जब वानर उस पर पहुंचने ही वाले थे, नव्या ने मुड़कर देखा कि दूर खड़ा नायक उसे देख रहा है। उसे पता था कि अगर उसने अभी उसके नाम से आवाज दी तो शायद उसकी जान बच जाए, लेकिन ऐसा करने से उसकी बोलने की क्षमता उजागर हो जाती और तब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खतरे में आ जाती। क्योंकि अगर आज के दौर में कोई इंसान बोलता हुआ पाया गया तो उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया जाता। लेकिन नायक की ओर देखते हुए नव्या ने आखिरकार अपना सच जाहिर कर दिया। नायक, जिसने इस लड़की को पहले कई बार अपना सामान चुराते देखा था और जिसने बचपन में केसर सीजर की कहानियां सुनी थी, उसने तय किया कि वह इस इंसानी लड़की को बचाएगा। जनरल उसके बहुत करीब था, लेकिन ऐन मौके पर नव्या एक सूखी लकड़ी के ठूंठ पर चढ़ी और घोड़े की पीठ पर छलांग लगा गई। जनरल भी घोड़े पर झूल गया, लेकिन नायक ने एक जोरदार लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही जनरल ने कसम खाई वह उसे ढूंढ निकालेगा। आखिरकार वे लाल बालों वाले वानर से जा मिले। नायक को अब भी यकीन नहीं था कि नव्या वाकई में बोल सकती है या नहीं, लेकिन वानर हैरान रह गए जब उन्होंने खुद इंसानी आवाज सुनी। अब जबकि इंसान इस धरती पर लगभग बौद्धिक क्षमता खो चुके थे, ये चौंकाने वाला था। दरअसल कई 100 साल पहले जब केसर की मौत हुई थी, तो उस दुखद क्षण की स्मृति में भगवान ने पूरी धरती पर एक विशेष वायरस, जिसे प्राइमल वायरस कहा गया, फैला दिया। यह वायरस सिर्फ इंसानों को प्रभावित करता था। या तो वे मर जाते या अपनी अक्ल खो बैठते। कुछ ही दशकों में इंसानों की 99% आबादी खत्म हो गई। जो बचे वे या तो जंगलों में जानवरों का शिकार बनकर छिपे रहे या फिर जमीन के नीचे बने बंकरों में कैद होकर रह गए। दिन की रोशनी कभी नहीं देखी। सैकड़ों साल बाद भी इंसानों का भविष्य अब भी अनिश्चित था। अब पृथ्वी वानरों के नियंत्रण में थी। वे अपने समाज की व्यवस्था को इवोल्यूशन ऑर्डर नामक शासन व्यवस्था से चलाते थे। नव्या ने बताया कि उसने अपनी बोलने की क्षमता को छिपाया क्योंकि उसकी मां ने समझाया था अगर किसी इंसान के बोलने का पता चल गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि पुराने बंकरों में बंद हथियारों के दरवाजे सिर्फ इंसान ही खोल सकते हैं और इसीलिए बोलने वाले इंसानों की तलाश की जाती है। लेकिन नव्या की मंशा केवल अपने कबीले को बचाने की थी। वह बंकर तक पहुंचना चाहती थी और इसके लिए उसे नायक की मदद की जरूरत थी। सहयोग की शुरुआत के तौर पर नायक ने अपनी मां की दी हुई एक पुरानी कंबल नव्या को सौंप दी। रात को जब वह अपने इलेक्ट्रिक स्टनर की मरम्मत कर रहा था, नव्या उसे देखती रही। इस युवा लड़के की आंखों में कुछ अलग था। असल में वह अकेला इस खतरनाक जंगल में यूं ही नहीं था। उसे इंसानों की ओर से एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगली सुबह दोनों ने फिर सफर शुरू किया। गंतव्य था सैसरा साम्राज्य। उन्हें देखकर मुझे क्यूकी की याद आ गई। फर्क बस इतना था कि दो किरदार अब तक सामने नहीं आए थे। वे एक पुल पर पहुंचे। नायक को एहसास था कि आगे बहुत खतरा है। वह जानता था कि नव्या जैसे असहाय इंसान के लिए यह रास्ता आसान नहीं होगा। वे पुल पर आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें आभास तक नहीं हुआ कि खतरा बहुत करीब है, लेकिन अब लौटना कोई विकल्प नहीं था। पुल के दूसरी ओर सैसरा की सेना उनका इंतजार कर रही थी, पूरी तैयारी के साथ। और ठीक उसी वक्त नायक की नजर उस दुश्मन पर पड़ी जिससे मिलना वे सबसे ज्यादा टालना चाहते थे।